हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है मौलिक अधिकार, जो कि लास्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। मौलिक अधिकार बताए गए थे। मूल संवैधानिक रूप से इनकी 7 संख्या रही थी, वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। ठीक है, और 6 मौलिक अधिकारों में सबसे पहला मौलिक अधिकार हमने जाना था समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में। लास्ट क्लास में हमने बात की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में। आज हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के नेक्स्ट जो राइट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे बीच में आएगा एक नया अधिकार। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के अधिकार के बारे में। आज जो हमारा नंबर 3 अधिकार आता है, और नंबर 3 अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जा रही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है, आर्टिकल 23 और 24 की बात कर रहा है। 2 आर्टिकल्स अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि किसी व्यक्ति का किसी प्रकार से क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, अब उसका माध्यम जो भी है, अगर व्यक्ति का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो ऐसे में जो हमारे संविधान के अंदर प्रदत्त जो तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके तहत हमें संरक्षण दिया गया है। तो बात करूं मैं सबसे पहले आर्टिकल 23 के बारे में। तो आर्टिकल 23 में कहा जा रहा है, आर्टिकल 23 कि मानव के साथ दुर्व्यवहार, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मानव के साथ दुर्व्यवहार, अब्यूज पर रोक लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, दुर्व्यापार पर रोक लगाने की बात कर रहा है। आर्टिकल 23 यहां पर दुर्व्यवहार पर रोक लगाने की बात कर रहा है। साथ ही क्या बोल रहा है, बेगारी, हाली, सागड़ी या फिर कहें तो बलात्श्रम। बलात्श्रम होता है फोर्स्ड जो लेबर होती है, यानी जबरदस्ती से करवाया गया कार्य। कोई भी व्यक्ति किसी से भी इस तरीके का कोई कार्य नहीं करवा सकता। आर्टिकल 23 में हमें याद करने की दृष्टि से एक पॉइंट पकड़ना है। आर्टिकल 23 में अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 23 बात कर रहा है किसकी, बलात्श्रम की। तो आर्टिकल 23 में बलात्श्रम की बात की जा रही है, फोर्सफुली किसी से कोई कार्य नहीं करवाएगा। आर्टिकल 23 में इस बात का उल्लेख है। याद करने के लिए आर्टिकल 24 को आप याद करेंगे बाल श्रम से। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 24 को हम याद करेंगे बाल श्रम से। तो आर्टिकल 24 में बाल श्रम की बात कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल 23 में बलात्श्रम की बात कर रहा है। राजस्थान में चलने वाली ये कुछ प्रथाएं रही हैं, सागड़ी हाली जो प्रथाएं हैं, हाली या सागड़ी प्रथा या बेगारी का मतलब होता है काम के बदले मेहनताना ना देना। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को काम के बदले मेहनताना नहीं दिया जा रहा, उससे बिना मेहनताने के अगर कार्य करवाया जा रहा है, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करवा सकते। आर्टिकल 23 साफ शब्दों में इस बात को वर्णित करता है कि किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवाई जा सकती, दुर्व्यापार नहीं करवाया जा सकता। अब यदि मैं बात करूं, यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे बोला जा रहा है कि ये जो अधिकार है मानव के साथ किस पर बात कर रहा है, दुर्व्यवहार की बात कर रहा है। मानव के साथ दुर्व्यापार पर बात कर रहा है। मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं होगा, ठीक है ना, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, बेगार नहीं करवा सकते, या सभी प्रकार के जो बलात्श्रम है, फोर्सफुली जो कार्य है, उन सभी कार्यों पर यह अनुच्छेद, यह जो अधिकार है आर्टिकल 23 के तहत दिया गया जो अधिकार है, ये रोक लगाता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें अच्छे से जान लेना होगा, चाहे फिर वो दुर्व्यवहार की बात हो, दुर्व्यापार की बात हो, बेगार की बात हो, या फिर बलात्श्रम की बात हो। अब यहां पर हमें ये जान लेना होगा दुर्व्यापार क्या है। दुर्व्यापार की अगर मैं बात करूं तो दुर्व्यापार क्या होता है कि किसी भी मनुष्य की बिक्री करना, मनुष्य की बिक्री करना, या फिर किसी मनुष्य की सेवाओं को प्रतिफल के लिए गिरवी रखना। किसी भी व्यक्ति की सेवाओं को अगर प्रतिफल के लिए गिरवी रखा जा रहा है, किसी भी एक इंसान विशेष को कि मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा, आप एक काम कीजिए, मेरे किसी बच्चे को आप अपने पास में रख लीजिए, इससे काम करवा लीजिए, इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है ना, ऐसा है क्योंकि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, गरिमा का भी अधिकार है। और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 23 और 24 के तहत दिए गए जो हमारे राइट्स हैं, ये राइट्स राज्य के लिए भी हैं, राज्य के भी विरुद्ध होंगे
और व्यक्ति के भी विरुद्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हमें प्राप्त होता है आर्टिकल 23 और 24। ना तो राज्य ऐसा करवा सकता, ना ही कोई व्यक्ति हमसे ऐसा करवा सकता। ठीक है, तो मनुष्य की बिक्री नहीं करवा सकते। मानव अंगों की खरीद फरोख्त करना, यह भी गैर कानूनी बोला गया है कि मानव अंगों की हम क्या नहीं कर सकते, खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। मनुष्य की सेवाओं को प्रतिफल के लिए गिरवी नहीं रख सकते। या फिर हम बात करें कि वैश्य की आय से जीवन यापन करना। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी कृत्य करवाया जा रहा है, किसी महिला से ऐसा कार्य करवाया जा रहा है और उसके बदले में अगर इनकम कमाई जा रही, तो ऐसा प्रत्येक कार्य क्या होगा, दुर्व्यापार माना जाएगा। ठीक है, दुर्व्यापार में मानव अंगों की खरीद फरोख्त भी शामिल होगी। मानव अंगों की आप खरीद फरोख्त भी नहीं कर सकते। जो समाज में होने वाले जितने भी है ना, यहाँ पर अंगों की खरीद फरोख्त करना, किडनी, हार्ट, इन सभी को क्या करना, क्रय विक्रय करना। तो मानव अंगों का किसी भी प्रकार से क्रय विक्रय करना, ये भी दुर्व्यापार की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बात करूं मैं यहाँ पर बेगार के संदर्भ पे कि बेगार क्या है। बेगार, जिसके बारे में अभी अभी हमने जाना भी है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे बिना कोई मेहनता ना दिए क्या करवाना, काम करने के लिए उसे विवश करना ही बेगार है, जिसे हाली प्रथा भी बोलते हैं, सागड़ी प्रथा भी कहते हैं। ठीक है, बिना किसी मेहनताने के अगर आप क्या करवा रहे हैं, किसी से काम करवाया जा रहा है, तो बिना मेहनताने आप किसी से कार्य नहीं करवा सकते। आपको क्या करना होगा, उसके लिए मेहनताना देना होगा, प्रतिफल के रूप में उसे राशि देनी होगी। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिख दिया जा रहा है, स्पष्ट रूप से बता दिया जा रहा है कि बेगार क्या होगी। ठीक है ना, इसे ही हम हाली बोलेंगे, सागड़ी बोलेंगे। साथ ही हमने ये भी जाना कि फोर्सफुली आप किसी से कार्य नहीं करवा सकते। अंगों का क्रय विक्रय हम नहीं कर सकते, ये भी दुर्व्यापार की कैटेगरी में आ रहा है। किसी वैसे की कमाई खाना भी क्या है, दुर्व्यापार की कैटेगरी में आएगा। तो इस चीज को हमें अच्छे से ध्यान में रख लेना होगा। ओके जी, अब यहां पर आर्टिकल 23 की अगर मैं बात करूं, तो आर्टिकल 23 की भावनाओं को ही देखते हुए, आर्टिकल 23 को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा यहां पे क्या किया जा रहा है, यहां पर अधिनियम प्रतिपादित किया जा रहा है और इस अधिनियम के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके लिए जो अधिनियम लाया गया है, अधिनियम आ रहा है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। और अनैतिक व्यापार जो निवारण अधिनियम लाया गया था, यह अधिनियम आया था 1956 में। ठीक है ना, 1956 में आ रहा है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। साथ ही एक और अधिनियम हमारे बीच में आ रहा है, और वो अधिनियम है कौन सा, बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम। तो बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम हो या फिर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, इन दोनों के तहत यहां पर ऐसे किसी भी कार्य पर रोक लगाने के लिए संसद के द्वारा कदम भी उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अब एक चीज हमारे यहां पर समझ में आई होगी, कहीं भी अगर हम यहां पर पाते हैं दुर्व्यवहार की बात की जा रही है, व्यापार की बात करिए, दुर्व्यापार की बात की जा रही है, बेगार की बात हो रही है, बलात्श्रम की भी बात हो रही है, लेकिन यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा आ रहा कि यहां पे दास प्रथा की कोई चर्चा की गई हो। लेकिन अगर एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप हो जाए, दास प्रथा पर रोक लगाने की बात कर ली जाए। वैसे दास प्रथा अंग्रेजों के समय पर साल 1843 के अंदर क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी, दास प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, है ना। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल हुए थे एलन ब्रो के द्वारा दास प्रथा पर क्या लगाई गई थी, रोक, साल 1843 में। याद रखिएगा अच्छे से, 1843 दास प्रथा पर रोक लगाने वाले थे एलन ब्रो। ठीक है, तो दास प्रथा पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं दास क्या होते थे, दास भी तो इसी कैटेगरी में आते थे, जिनको मतलब क्या किया जाता, काम तो करवाया जाता, लेकिन उसके बदले मेहनताना नहीं दिया जाता था। और जबकि आर्टिकल 23 साफ शब्दों में यहां पर कह रहा है कि क्या नहीं करना, बिना कोई मेहनताना दिए काम करने के लिए आप क्या नहीं करेंगे, विवश नहीं करेंगे। ठीक है ना, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, आप उसे विवश नहीं कर सकते, इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, फोर्सफुली उससे कार्य नहीं करवा सकते। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा, दंडनीय अपराध होगा। और इसके लिए भारतीय संसद के द्वारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और जबकि बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 लाए जा चुके हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राइट्स आता है आर्टिकल 24 में, और आर्टिकल 24 सीधा सीधा जो कि अभी ने जा रहा था, बाल श्रम पर क्या कर रहा है, रोक लगाने की बात कर रहा है। ठीक है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, रोक लगाने की बात कर रहा है कि बाल श्रम आप नहीं करवाएंगे। बाल श्रम के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा बाल श्रम में, तो समझिएगा इसे। इस अनुच्छेद के माध्यम से बालकों के शोषण से संरक्षण, है ना, बालकों के शोषण से संरक्षण देने के लिए क्या किया गया, बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है कि आप बाल श्रम नहीं करवा सकते। और इसके लिए साफ शब्दों में लिख दिया जा रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को जो कि 14 वर्ष से कम आयु का है, ऐसे किसी भी बालक से हम क्या नहीं करवा सकते, किसी कारखाने में, किसी खान में, किसी मकान में, किसी दुकान में या फिर किसी प्रतिष्ठान पर किसी भी परिसंकट में नियोजन, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, परिसंकट में नियोजन की बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा जिसमें जान जाने का जोखिम हो, ऐसा कोई भी कार्य के अंदर उनको नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो जोखिम भरे कार्यों के अंदर उनको नियोजित नहीं कर सकते। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई भी कार्य हम उनसे नहीं करवा सकते। इवन अगर एक भवन निर्माण का कार्य हो रहा है तो उस भवन निर्माण जो कि एक जोखिम भरा कार्य है, ठीक है, तो ऐसे उस कार्य में भी आप उसको नियोजित नहीं कर सकते। ओके ना, तो कारखाना होगा, खान होगा, मकान भी बना रहे हैं, मकान के अंदर भी काम नहीं करवा सकते। अगर कैसा है, जोखिम भरा है, परिसंकट में अगर कार्य है तो आप उससे नहीं करवाओगे। कोई साधारण कार्य है तो उसके लिए हम नियोजित कर सकते हैं, लेकिन साफ शब्दों में इसके लिए भी यहाँ पर कुछ नॉर्म्स बना दिए गए घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत। और नॉर्म्स हमारे बीच में आते हैं कि अगर आप किसी भी ऐसे बालक से कार्य करवा रहे हैं, कोई साधारण कार्य हो रहा है, जोखिम भरा कार्य नहीं है, तो प्रतिदिन आप उससे सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे वर्क करवा सकते हैं, जिसमें भी 1 घंटे का बीच में ब्रेक देना होगा। सप्ताह में 1 दिन उसे क्या करना करे, ऑफ भी देना पड़ेगा, छुट्टी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से इस मोड में आप कोई भी साधारण कार्य करवा सकते हैं, लेकिन संकट में अगर उद्योग है, ठीक है, जोखिम भरा अगर कार्य है, तो उसके अंदर आप उसको नियोजित नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी अनुच्छेद की भावनाओं को देखते हुए साल 1986 के अंदर सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम है बाल प्रतिषेध अधिनियम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में दीजिएगा, बाल प्रतिषेध अधिनियम 1986। इससे पहले हमने जाना अनैतिक निवारण अधिनियम 1956, बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976, अभी आ रहा है 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो लाया जा रहा है 1986 में। और इस अधिनियम के अंतर्गत साल 2012 में संशोधन भी किया जा चुका है, और संशोधन करते हुए बाल पुनर्वास कोष और बाल पुनर्वास आयोग का भी क्या किया जा चुका है, गठन किया जा चुका है। बाल पुनर्वास आयोग स्थापित हो चुका है 2012 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। साथ ही बालकों को यहाँ पर संरक्षण देने के लिए साल 1986 में मिस्टर कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा 1986 में जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा क्या किया गया, एक समाज सेवी हैं कैलाश सत्यार्थी, बालकों के यहाँ पे संरक्षण के लिए कदम उठाते हैं। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी, और इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। इसी आंदोलन को नाम दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन। और इसी बचपन बचाओ आंदोलन के परिणाम स्वरूप कैलाश सत्यार्थी जी को याद रखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया। और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 के शांति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो पुरस्कार है 2014 में मिस्टर कैलाश सत्यार्थी और इनके साथ में पाकिस्तान की एक बालिका रही थी मलाला यूसुफजई। तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा यहाँ पे 2014 के शांति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगर मैं बढ़ूं, यहाँ पे अगला हमारा जो राइट्स आता है, जो अधिकार आता है नंबर 4। ओके, नंबर 4 पे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहा है, रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है,
जहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से सद्भाव के साथ में देखा जाता है। भारत का कोई राजधर्म नहीं है। ऐसे में हर एक धर्म विशेष के अनुयायी को अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है, अपने धर्म के प्रति है ना आयोजन प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्य करने की भी स्वतंत्रता है। ओके, तो ऐसा प्रत्येक कार्य वह कर सकता है, उसकी उसे स्वतंत्रता दी गई। और स्वतंत्रता देते हुए भारतीय संविधान का जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे संवैधानिक रूप से पिरो दिया जा रहा है, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो बात करूं मैं यहाँ पर 1 बाय 1 आर्टिकल 25 से, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? तो आर्टिकल 25 को समझिएगा। आर्टिकल 25 कह रहा है कि निर्बाध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, निर्बाध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, आस्था व्यक्त करने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, कॉन्सेंसियस की बात कर रहा है, कॉन्सेंसियस की बात कर रहा है भैया, याद रखिएगा इसको। अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, आस्था व्यक्त कर सकते हैं, निर्बाध रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं। तर्क को याद कीजिए, याद आएगा आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। यानी कि आप एक धर्म विशेष के साथ दूसरे धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं। और जीवन काल के अंतिम क्षणों में 1955 के अंदर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, तो आप किसी भी धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, और यही कारण है अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो हर एक व्यक्ति की अपने ईश्वर के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति, है ना, एक अलग यहाँ पर क्या होता है, अंतःकरण होता है। उसके सोचने की जो क्षमता होती है, मानने की जो क्षमता होती है, वो अलग होती है। हर एक व्यक्ति की अलग यहाँ पर पाई जाती है। अंतःकरण सभी का अपना अपना है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी मंदिर में जाता है, तो मंदिर में जा रहा है, मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके क्या कर रहा है, भगवान को नमस्कार कर रहा है। एक व्यक्ति दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो हर एक दोनों की क्या है, अलग अलग क्या है, आस्था है। कोई किसी भगवान को पूज रहा है, कोई किसी अल्लाह को पूज रहा है, कोई किसी अन्य देवता को पूज रहा है, तो वो उसका अंतःकरण है। आप किसी को भी मान सकते हैं। ऐसा कहीं भी भारतीय संविधान के रूप से ऐसा नहीं लिखा गया कि आप पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष के प्रति जाएंगे, क्योंकि भारत का कोई राजधर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भूमिका निभाता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 25 में साफ शब्दों में प्रावधान कर रहा है। प्रावधान क्या किए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद में प्रावधान करता है कि लोक व्यवस्था, सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर की बात कर रहा है। नंबर सेकंड थिंग, सदाचार, वर्च्यू की बात की जा रही है, और स्वास्थ्य, हेल्थ की बात कर रहा है। 3 पॉइंट यहां पर आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। आर्टिकल 25 से अगर प्रश्न उठ रहा है, 3 बातें वह जरूर बात करेगा। 3 आधारों पे यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूरा का पूरा टिका होता है। नंबर फर्स्ट थिंग लोक व्यवस्था, नंबर सेकंड थिंग सदाचार, एंड थर्ड इज स्वास्थ्य। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ठीक है, 3 बातें यहां पर ध्यान रखना है। तो आधार पूछ ले धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, तो 3 आधारों पर यह अधिकार टिका हुआ है। और साफ बोला जा रहा है कि इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है। स्वास्थ्य की बात कर रहा है, सदाचार की बात कर रहा है, लोक व्यवस्था की बात कर रहा है। उस आधार पर वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी उसे छूट दी गई है, स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, और इस आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का क्या नहीं करेगा, धर्म का अनादर नहीं करेगा। ठीक है, आप किसी धर्म विशेष को मान रहे हैं, इसका मीन्स ये नहीं कि आप किसी दूसरे धर्म के प्रति क्या करें, अनादर करें। ठीक है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यहां पर एक बड़ा ही टिपिकल एक पेज फंस रहा है। पेज क्या फंस रहा है कि सिख धर्म के जो अनुयायी होंगे ये क्या धारण कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं। नोट डाल करके हमने इस बात को लिख दिया है। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जहां हमने बात की थी आर्टिकल 19 पे, तो आर्टिकल 19 में साफ शब्दों में बोला गया था, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 व्यक्ति की स्वतंत्रताओं में हमने जाना था, हमारी एक स्वतंत्रता है जिसका नाम है शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब शांतिपूर्ण व निरायुध रूप से सम्मेलन की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 हमें यहाँ पर प्रदान कर रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से निरायुध किसी भी धर्म का क्या कर सकते हैं, सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं।
बिना हथियार के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। लेकिन अभी पेच फंस रहा है, आर्टिकल 25 कहता है कि क्या कर सकते हैं आप, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब धर्म को मानने की बात आ रही है, इसका मतलब जैसे सिख धर्म के जो अनुयायी हैं अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करेंगे, और धर्म के प्रति जब आस्था व्यक्त करेंगे तो वो क्या करेंगे, कृपाण धारण करेंगे, ठीक है ना। निरायुध सम्मेलन की बात कर रहा है। अब एक हिंदू विवाह में बात करूं तो एक दूल्हा क्या करता है, जब शादी के लिए निकलता है तो अपने साथ में कटार रखता है, ठीक है, वो धर्म के प्रति क्या है, अपनी एक आस्था है। अब ऐसे में पेच फंसता है, तो विवाह भी एक सम्मेलन है, सिख धर्म के अनुयायी भी एक सम्मेलन कर रहे हैं, धर्म का एक सम्मेलन हो रहा है। तो ऐसे में आर्टिकल 25 में साफ शब्दों में इस बात को लिख दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं, दुल्हा कटार रख सकता है, बस शर्तें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, केवल धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करनी है, और आस्था व्यक्त करने के लिए आपने कटार धारण की है। तो ऐसे में केवल आस्था व्यक्त करने के लिए जब आप कटार धारण कर रहे हैं, तो ऐसे में स्पष्ट रूप से यहां पर कोटेशन आ रहा है कि जब तक किसी औजार के ऊपर धार नहीं लगेगी तब तक वो हथियार नहीं होगा। तो ऐसे में आप यहां पर क्या कीजिए, आस्था व्यक्त करने के लिए क्या रखो, कृपाण धारण कीजिए, लेकिन उसके ऊपर धार नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो धारदार हथियार, क्योंकि धारदार होगा तो हथियार बन जाएगा, इसलिए धारदार नहीं होना चाहिए, कृपाण धारण कर सकते हैं। इसी के लिए अगर मैं बात करूं तो आनंद शर्मा केस बना 1995 में, ठीक है, जिसके अंदर साफ शब्दों में बोला गया कि मानव खोपड़ी के साथ क्या करना, खुले आम नृत्य करना भी क्या होगा, धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। अशोक लाहिड़ी केस बना, अशोक लाहिड़ी बनाम वेस्ट बंगाल केस बना था, ठीक है, उसके अंतर्गत भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि जो बकरीद होगी, बकरीद के ऊपर गोकुशी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अशोक लाहिड़ी बनाम बंगाल स्टेट केस बना 1995 में, ये दो केस बन रहे हैं, वापस से ध्यान दे लीजिएगा। आनंद शर्मा केस 1995, जिसके अंदर साफ शब्दों में क्या बोला जा रहा है कि मानव खोपड़ी के साथ में क्या करना, खुलेआम नृत्य करना। बहुत जगह आपने ऐसा देखा होगा या ऐसा पाते हैं हम कि मानव खोपड़ी के साथ में क्या कर रहे हैं, खुलेआम में नृत्य किया जा रहा है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, खुलेआम नृत्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध होगा। वहीं पे अशोक लाहिड़ी बनाम बंगाल स्टेट केस जो 1995 में बना, उसमें साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि बकरीद के ऊपर आप क्या नहीं करेंगे, गोकुशी करना, क्योंकि गोकुशी आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने धर्म के पक्ष में बात कर रहे हैं, किसी अन्य धर्म का क्या कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। जबकि आर्टिकल 25 में हमने जाना, अभी सब शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी भी आधार पर क्या नहीं करेंगे, किसी धर्म का अनादर नहीं करेंगे। तो धर्म के अनादर करने पर रोक लगाने की बात कर रहा है। वहीं पे जब यहाँ पर गोकुशी की बात आएगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अनादर किसी अन्य धर्म का होगा। जैसे कि एक हिंदू धर्म के अंदर गाय को एक माता के रूप में देखा जा रहा है, वहीं बकरीद के ऊपर बहुत सारी जगह पर गोकुशी होती है। तो ऐसे में दो धर्मों के बीच में क्या हो गया, एक पेच फंसा, और इस पेच के तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है अशोक लाहिड़ी केस के अंदर कि यहाँ पर जब बकरीद होगी तो ऐसे में गोकुशी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे किसी अन्य धर्म की भावनाओं को क्या पहुँच रहा है, ठेस पहुँच रही है। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये भी आर्टिकल 25 का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो आर्टिकल 25 में इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे आर्टिकल 26 पे अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 26 में क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का क्या कर सकते हैं आप, आयोजन कर सकते हैं या प्रबंध की हमें क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। धार्मिक कार्यों का आयोजन या प्रबंध करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। आप धार्मिक कार्यों का क्या कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, उनका प्रबंध भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में हमें एक चीज़ अच्छे से ध्यान रख लेनी होगी। धार्मिक कार्यों का हम आयोजन कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई जागरण करवाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जागरण हो रहा है तो जागरण में आपने क्या किया कि एक बड़ा सा टेंट लगा दिया, है ना, पांडाल सजा दिया, उस पांडाल के अंदर बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए, और ऐसे में आप फुल वॉल्यूम के साथ में जागरण कर रहे हैं। इससे हो सकता है कि आपके जस्ट बगल में एक कोई रहने वाला व्यक्ति जिसकी कि कहीं ना कहीं वह डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छी नींद नहीं ले पा रहा है। कल हमने जाना था आर्टिकल 21 जो हमें अच्छी नींद लेने के अधिकार की बात करता है, उसकी निद्रा का अधिकार क्या हो रहा है, भंग हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके अधिकार को छीना जा रहा है। तो आप एक लिमिट के साथ में, है ना, एक निश्चित वॉल्यूम के साथ में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी क्रिया कर सकते हैं। ना कि ऐसा कि आप किसी रास्ते के अंदर क्या कर रहे हैं, रास्ते को ब्लॉक करके पांडाल सजा रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। धार्मिक कार्यों का आयोजन कीजिए, प्रबंध कीजिए, उसकी हमें क्या मिल रही है, छूट दी जा रही है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। वहीं आर्टिकल 27 पे अगर बात करें तो आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए
कर संदाय की हमें क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। धार्मिक अभिवृद्धि करनी है, किसी धर्म विशेष को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, उसके लिए कर संदाय में छूट होगी, कर संदाय की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। आप क्या कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, ठीक है ना, उनका आप निर्माण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन सभी कार्यों में जो पैसा लगेगा उस पैसे भी, वो जो कंप्लीट जो पैसा होगा वो भी टैक्स फ्री माना जाएगा। कि आप अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, प्रबलता दे सकते हैं, मान सकते हैं, अपना सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सीधा स्टेट याद रखिएगा। कर संदाय की स्वतंत्रता आर्टिकल 27 में है, कार्य आयोजन प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है, 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। वहीं आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाने की बात करता है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष होने के कारण इसका कोई राजधर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म नहीं है, ठीक है। तो और ऐसे में यह धार्मिक शिक्षा देने पर भी रोक लगाता है। आप पर्टिकुलर अपने तरीके से अपने स्तर पर धार्मिक शिक्षा का आयोजन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि भारत के अंदर जो राज्य है, राज्य में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, ये शिक्षण संस्थाएं मूल रूप से कितने प्रकार की होंगी, 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं शिक्षण संस्थाएं राज्य में? एक होती है जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान होती है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान। एक होती है राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, या फिर कहूँ तो अनुदानित शिक्षण संस्थान। और नंबर 3 होती है धार्मिक न्यास। 3 प्रकार के शिक्षण संस्थानों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। आर्टिकल 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया जा रहा है कि भारत में शिक्षण संस्थाएं 3 प्रकार की होंगी, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं, राज्य से मान्यता प्राप्त हैं और धार्मिक न्यास की होंगी। तीनों में डिफरेंस क्या होगा कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है इनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। राज्य से जो मान्यता प्राप्त या अनुदानित शिक्षण संस्थान होती है इनमें धर्म की शिक्षा बालक के जो अभिभावक हैं, गार्जियंस जो हैं, संरक्षक जो हैं, उनकी अनुमति से दी जाएगी। जबकि धार्मिक न्यास जो होते हैं ये होते ही धर्म की शिक्षा के लिए हैं और धर्म की शिक्षा के लिए होते हैं। तो ऐसे में धार्मिक न्यास से या फिर ऐसे किसी भी धर्म की शिक्षण संस्थाएं आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पे करेंगे, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत करेंगे। ध्यान में रख लेना, धार्मिक न्यास स्थापित जो होंगे, स्थापना जो होगी, ये स्थापना आर्टिकल 30 के तहत की जाएगी, ना कि 28 में। याद रख लेना इस बात को अच्छे से। आर्टिकल 28 में स्थापना की कोई बात नहीं कर रहा है, आर्टिकल 30 के तहत स्थापित होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मदरसा जो बोर्ड बनाए जाते हैं, तो मदरसा बोर्ड की जो स्थापना हो रही है ये आर्टिकल 30 के अंतर्गत ही की जाएगी, क्योंकि आर्टिकल जो 29 और 30 है वो हमारे इस अधिकार के बारे में वर्णन करते हैं जिसका नाम है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ओके ना दोस्तों, शिक्षा व संस्कृति के अधिकार की बात कर रहा है। और शिक्षा व संस्कृति के अधिकार की बात करें, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर की बात की जा रही है। आर्टिकल 29 और 30 2 आर्टिकल्स के अंतर्गत पिरो दिया गया है शिक्षा व संस्कृति के अधिकार को, जहाँ पे साफ शब्दों में बोला जा रहा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। सब फर्स्ट थिंग दिमाग में इस बात को अच्छे से क्लिक कर लीजिएगा। शिक्षा व संस्कृति के अधिकार को बहुत जगह पर ऐसा पाया जाता है, बोला जाता है कि ये जो अधिकार होता है ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए होता है। किसके लिए होता है? अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 जो कह रहा है, आर्टिकल 29 में जो बोला जा रहा है कि राज्य के नागरिकों को, अब नागरिकों में कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कैटेगरी नहीं हुई, राज्य के सभी नागरिक आ चुके हैं उसमें, ठीक है ना। तो आर्टिकल 29 राज्य के नागरिकों को क्या कह रहा है, भाषा और उसकी लिपि, लैंग्वेज और जो स्क्रिप्ट है उसके संरक्षण का अधिकार देता है। राज्य के प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त होता है आर्टिकल 29, जिसके अंतर्गत कहीं भी अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक के साथ साथ यहाँ पे बहुसंख्यक वर्ग भी होगा, ठीक है दोस्तों, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक भी यहाँ पे होंगे। तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की बातें की जा रही हैं आर्टिकल 29 में, क्योंकि राज्य के नागरिकों के लिए दिया गया अधिकार है। तो भाषा व लिपि संरक्षण की बात कर रहा है। वहीं आर्टिकल जो 30 है इसमें लिखा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इन अल्पसंख्यक वर्ग की आप क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं की आप क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं, प्रशासन करने का भी आपको राइट्स होगा। आप अपने तरीके से उनको संचालित कर सकते हैं। तो ये बात आर्टिकल 30 में कही जा रही है। अल्पसंख्यक कैटेगरीज की जो बात है आर्टिकल 30 में है। और एक चीज़ अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, अल्पसंख्यक की अगर मैं बात करूं तो जो अल्पसंख्यक जो कैटेगरी है
अल्पसंख्यक जो कैटेगरी है, अल्पसंख्यक कैटेगरी की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक जो है भारत में मूल रूप से धर्म व भाषा के आधार पर होते हैं। अल्पसंख्यक जो संख्या में कम हैं भारत में भाषा व धर्म के आधार पर, नोटिस कीजिएगा, भाषा और धर्म के आधार पर अगर मैं बात करूं, ठीक है दोस्तों, धर्म की हम बात करें तो धर्म के आधार पर भारत में टोटल 6 अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं। कितने? 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है, एक आता है कौन सा? मुस्लिम होता है, एक आता है सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और एक है जैन। ठीक है, जैन अंतिम 2014 में ही बनाया है ना, सबसे अंत में जो बना था जैन। तो टोटल जो यहाँ पे आते हैं, टोटल कितने आते हैं? अल्पसंख्यक जो कैटेगरी जाती है धर्म के आधार पर टोटल 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं भारत में। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। टोटल कितने हो गए? 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं भारत में। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर सीधा सीधा हमें ध्यान में रख लेना होगा। आई होप ये बात अच्छे से आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है आर्टिकल 29 और 30 में पिरो दिया गया है। 29 में जो बात की जा रही है राज्य के सभी नागरिकों की भाषा व लिपि संरक्षण की बात है, और आर्टिकल 30 में केवल अल्पसंख्यक कैटेगरी की बात कर रहा है, उनकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात कर रहा है, प्रबंधन की बात कर रहा है, प्रशासन की बात की जा रही है। ओके, तो ये हमारा 5वां जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में। तो एक बार फटाफट से 5 मौलिक अधिकार तक हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट थिंग, जैसे कि हमने चर्चा की थी, सबसे पहले जो चर्चा हुई थी हमारी वो चर्चा रही है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था हमारे मौलिक अधिकारों को। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार को याद करने के लिए 2 बातें बोली गई थी, बलात् श्रम और बाल श्रम। आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, आर्टिकल 23 में बलात् श्रम है, 24 में बाल श्रम की बात की जा रही थी। ठीक है, साथ ही हमने जाना था अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बंधुआश्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 के बारे में। नेक्स्ट बात करें तो आर्टिकल 24 बाल श्रम की बात कर रहा है, और बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए जो बात कही जा रही है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम लाया गया था 1986 में। नेक्स्ट बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, तो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर के 28 है, और इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, इस बिहाफ पे हम याद कर सकते हैं। कटार प्रबंध, आय अनुदान। आय क्या है? आय। कटार प्रबंध, आय अनुदान याद रह सकता है। कटार प्रबंध, आय अनुदान। कटार की बात की जा रही है आर्टिकल 25 में, प्रबंध आर्टिकल 26, आय आर्टिकल 27 में, और अनुदान की बात कर रहा है आर्टिकल 28 में। ठीक है, कटार 25, प्रबंध 26, आय 27, अनुदान 28 में। कटार प्रबंध, आय अनुदान। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 25 में धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। वहीं 26 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल जो 26 है उस 26 के अंदर धार्मिक कार्यों का आयोजन या प्रबंध करने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। वहीं आर्टिकल जो 27 है, आर्टिकल 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की छूट दे रहा है। आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की बात की जा रही है, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की बात की जा रही है। ठीक है, 3 प्रकार के शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर स्पष्ट किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है, 5वां जो मौलिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। 29 में भाषा लिपि संरक्षण है, वहीं आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग की जो शिक्षण संस्था है उनकी स्थापना, प्रबंधन और प्रशासन के अधिकार की बातें की गई हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक बातें करेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा अंतिम जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।